दिल्ली विस्फोट को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा। आतंकी उमर का एक और साथी श्रीनगर से गिरफ्तार। ड्रोन रॉकेट बनाने के साथ आतंकियों को देता था टेक्निकल सपोर्ट। जसीर बिलाल वाणी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था ये मॉड्यूल। दिल्ली पुलिस के संपर्क में है अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद फारूकी। आने वाले दिनों में जवाद फारूकी से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। 2018 में खत्म हो चुका था एनएसीसी का एक्रीडेशन। यूजीसी के 12B का झूठा सर्टिफिकेट डालकर छात्रों को लालच दिया। दिल्ली हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 15। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट में घायल लोगों में 2 लोगों ने एलएनजेपी अस्पताल में तोड़ा दम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हमले के जिम्मेदारों को दी चेतावनी। कहा, दिल्ली ब्लास्ट के दोषी पाताल में भी छिपे तो पकड़ेंगे, सख्त सजा होगी। आमिर की भाभी का बड़ा दावा, गाड़ी नहीं चला पाता है आमिर, फरीदाबाद जाके गाड़ी खरीदी ही क्यों। वो कार आमिर ने ही खरीदी थी दिल्ली में उमर के साथ मिलकर, जिस कार को दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसके बाद वो दिल्ली जाता था? नहीं, कभी नहीं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक के भाई हमूद सिद्दीकी को महू पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 साल पहले महू में चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करने के भी आरोप। दोबारा जेल पहुंचे आजम खान और उनके बेटे। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। बीते 23 सितंबर को जेल से बाहर आए थे आजम खान। कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने पर बोले आजम खान। कहा, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल पहुंचे अब्दुल्ला और आजम खान। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी। लिखा, सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी जुल्म की हदें पार। बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर सपा पर साधा निशाना। हमारे देश में कानून का राज, गलत करने वालों को सजा मिली। भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है। आजम खान के फिर जेल जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साधा निशाना। कहा, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जिसने जैसा किया वैसा भर रहा है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजा पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद नवनिर्वाचित आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी को चुना। विधायक दल का नेता बैठक के बीच में ही छोड़कर लालू राबड़ी निकल गए। आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी के नेतृत्व में आगे भी चुनाव लड़ेगी आरजेडी। आरजेडी नेता और पूर्व लोकसभा सांसद जगदानंद सिंह ने संजय यादव को बताया पार्टी का असेट। बिहार में हार के लिए लालू यादव के घर पर बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान घर के बाहर समर्थकों ने की नारेबाजी। रोहिणी जिंदाबाद और संजय यादव मुर्दाबाद के लगाए नारे। आज सीएम आवास पर होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार के साथ साथ कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। बिहार चुनाव में मिली हार को लेकर प्रशांत किशोर आज सुबह 11:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई बड़े नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का विवादित बयान। आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन। आरएसएस की जांच करने की मांग उठाई। गांधी जी के अहिंसावाद को मानने वाले आरएसएस हैं क्या? क्योंकि उनके कंधे के ऊपर लाठी होती है, हिंसा का सिंबल है। जो हिंसा पे विश्वास जिन संगठन का है, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हुसैन दलवई के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया पलटवार। कहा, वोट बैंक नीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रखना इनका चरित्र है।
और ये वही मंडली है जो बार बार आतंक की पैरवी करती है। तो वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखना इनका चरित्र बन चुका है। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। साझा किया G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मर्सिडीज कार के मालिक द्वारा गमला चोरी का किस्सा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना। कहा, ज्ञानेश की जिंदगी जेल में बीतेगी, बिहार चुनाव में वोट चोरी की मिलेगी सजा। ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की जीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। सोनभद्र हादसे की जगह का यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया दौरा। कहा, लापता लोगों का पता लगाना प्राथमिकता। अब तक मलबे से बरामद हो चुके हैं 6 शव। मध्य प्रदेश में नकली नोट गिरोह पर बड़ी कार्रवाई। भोपाल, खंडवा, रतलाम में कई आरोपी गिरफ्तार। लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। मध्य प्रदेश में फर्जी शिक्षक घोटाला मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। कई बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही है। कानपुर में दिल्ली धमाके की आड़ में हुआ नया साइबर फ्रॉड। डिजिटल अरेस्ट के दौरान एटीएस एनआईए अधिकारी बनकर ठगे लाखों रुपए। भारत में गैरकानूनी तरीके से दाखिल विदेशी महिला को बहराइच की एडीजे तृतीय कोर्ट ने सुनाई 8 कैद की सजा। 2 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट पर पकड़ी गई थी महिला। बुलंदशहर में 119 गोवंशों की हत्या करने के 25 दोषियों को 20 साल के बाद मिली सजा। कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा। मुलायम सिंह यादव सरकार में आरोपियों ने की थी गोकशी। गुजरात के सूरत शहर में घरेलू झगड़े के दौरान बीच बचाव करने आए एक युवक की चाकू मारकर हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा के मांटमूला गांव में 3 दिन से लापता 2 मासूमों के शव यमुना में मिलने से कोहराम मचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। हरियाणा के रेवाड़ी में बच्चे ना होने से परेशान दंपत्ति ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में आत्महत्या के कारण का खुलासा हुआ। आगरा में ऑटो गैंग ने वैवाहिक युवती को बनाया अपना निशाना। बेहोशी की हालत में रेलवे खंडहर आवास में छोड़कर फरार हो गए। सामूहिक दुष्कर्म की आशंका है, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में चारा विवाद के दौरान बहू की हत्या से इलाके में हड़कंप। जेठ ने बांके से रेत दिया गला। आरोपी जेठ मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश प्रियांशु घायल। सीएचसी में करवाया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। थाना कोहंडौर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली। उन्नाव के आसीवन में पुलिस और इनामिया बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली, इलाज चल रहा है। मैनपुरी पुलिस और साबरलेस टीम को मिली बड़ी सफलता। 4 अंतर जनदीपीय वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार। करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से डकैत मुनित घायल। कॉम्बिंग के दौरान कई बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। रायबरेली में 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई। 5 लोग हुए घायल। हादसे में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच में जुटे पुलिस। रायबरेली में गिट्टी से लदा डंपर अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। साइकिल सवार लड़की गंभीर रूप से घायल। शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था डंपर ड्राइवर। रायबरेली में डंपर ने गोरखपुर जा रही डीसीएम को मारी टक्कर। ड्राइवर को आई चोटें। सूचना पर पुलिस पहुंची। डंपर के ड्राइवर को हिरासत में लिया। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। बाइक चालकों को बांटे हेलमेट। सूरत के महिथरपुरा इलाके में फ्रीज का कंप्रेसर फटने से जोरदार धमाका हुआ। घर में मौजूद लोगों को आई चोटें। इलाके में मची अफरा तफरी। मथुरा के फरह फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में आयोजित हो रहे 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विजेताओं के दिए जाएंगे पुरस्कार। महाराष्ट्र को मिलेगा प्रथम पुरस्कार।
वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की MBBS सीट का विरोध। पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र। लिस्ट रद्द करने के लिए हिंदू संगठनों ने किया विरोध। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर चाकू लेकर घुसा युवक। CISF ने युवक को किया गिरफ्तार, टला बड़ा अपराध। उन्नाव में अजगर मिलने से इलाके में हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ने में मिली सफलता। फिरोजाबाद में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई ऐतिहासिक पदयात्रा। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। हरिद्वार के सिरपुल में सड़क किनारे और ढाबों पर जाम छलकाना युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, लगाया जुर्माना। सीतापुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन को कराया कब्जे से मुक्त। अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। नोटिस देने के बाद भी नहीं खाली थी जमीन। शाहजहांपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने रोजा मंडी में धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद किसानों से की बातचीत, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। फौजी की पत्नी से बैंक कर्मचारियों ने की धोखाधड़ी। करीब 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। फौजी ने CM योगी से मिलकर दर्ज कराई शिकायत। छतरपुर में बिजली विभाग के प्राइवेट कर्मचारी की करंट से हुई मौत। ट्रांसफार्मर में मरम्मत के दौरान अचानक बिजली चालू होने से हुआ यह हादसा। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन पर हिंदू संगठन का हंगामा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को देख भागे ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने आए लोगों की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का हुआ आयोजन। 135 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। 7 मुस्लिम जोड़ों का भी हुआ निकाह। जिलाधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल के गेट पर पति पत्नी के बीच हुई लड़ाई। पत्नी ने पति को पीटा। लड़ाई का वीडियो वायरल। अमरोहा के सदैनंगली थाना क्षेत्र में दूल्हे की शादी पर हाई वोल्टेज ड्रामा। दूल्हे की प्रेमिका ने बारात में हंगामा मचा दिया। महोबा के स्कूली ड्रेस में फावड़ा चलाते छात्रों का वीडियो वायरल। टीचरों के द्वारा बच्चों से स्कूल समय के दौरान फावड़ा चलवाकर काम दिया गया। मेरठ के नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में हंगामा। मतदान देर से शुरू होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव अधिकारी को लगाई फटकार, वीडियो वायरल। सूरत के उधना इलाके में युवक पर धारदार हथियार से हमला। आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत पहुंचाया अस्पताल। पूरी वारदात CCTV कैमरे में हुई कैद। बांग्लादेश में तख्तापलट के 15 महीने बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा। ICT ने महबूबा और पूर्व गृह मंत्री को मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की। दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया गया। बांग्लादेश की शेख हसीना को वापस भेजने की मांग पर भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, हम बांग्लादेशी लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के स्थापक शेख मुजीबुर रहमान के निवास पर बुलडोजर से की तोड़फोड़। आवामी लीग समर्थकों ने देश भर में 2 दिनों के बंद का किया ऐलान। कांगो रिपब्लिक के लुआलाबा में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। खनन मंत्री के साथ करीब 20 लोग विमान में थे सवार, सभी सुरक्षित। दुबई के आसमान में गरजे भारतीय वायुसेना के विमान। भारतीय एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम ने व्यावसायिकता और स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं का किया प्रदर्शन।